हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। ये इसका पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जैसे भी पढ़ते जाएंगे उसकी हम लैंग्वेज का मतलब कि शेप बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब एक पॉइंट ए है और एक सर्कल है और वो पॉइंट ए है और जो सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस पॉइंट का मतलब ए डिस्टेंस जो आउटसाइड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या है, हमें ना रेडियस निकालनी है। देखो ए ओ आर कर लीजिए, जो ए ओ बी कर लीजिए। अब देखिए आपको समझने की किस तरह से हुआ। आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। जो इज 4 सेंटीमीटर दे रखा है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट की दे रखा है। इसका हमें आंसर निकालना है। तो अभी देखिए, जब ये रेडियस है ये 90 एंगल हो जाएगा। मतलब हमें क्या है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी क्या है हमारी रेडियस है और प्लस ए बी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर सकते हैं। 4 और 5 9 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और ओ बी आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। आपका ये आंसर आएगा 3। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है द 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होना ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या रेडियस आपको दे रखी है, एक सर्कल की रेडियस देखिए आपको 5 सेंटीमीटर और मतलब कि यहाँ से आप ले लीजिए इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे जो सर्कल है उसी की कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर होना। ठीक है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होना और जिसकी जो सेंटर होगा वो सेम होगा दोनों का। अब देखिए 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है तो आपका ये लार्जर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस 5 होगी और जो दूसरा सर्कल होगा वो उसकी क्या है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, अब उसमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब कि इस लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो क्या है, वो टच कर रही है जो स्मॉल सर्कल की जो आउटसाइड सरफेस है उसकी क्या है। देखो कॉर्ड क्या होती है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। जो मतलब हम यहाँ ए बी जो टच कर रही है स्मॉल सर्कल को हमें ये निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है, अब तो आपको क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से डिस्टेंस ये वाली ये 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए ओ ए बी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ट्राइंगल, देखो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हम ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि देखिए ये 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी। रेडियस ओ ए रेडियस किसकी है, लार्जर सर्कल की है, लार्जर सर्कल की है। अब ये वाली रेडियस ओ एम जो कि 5 सेंटीमीटर है। ओ एम रेडियस इसकी स्मॉलर सर्कल की वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हो इन ट्राइंगल ए एम ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए कितना है आपका, ओ ए है 5 सेंटीमीटर और 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम क्या है आपका, ओ एम है आपका 3 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 9 इक्वल टू ए एम स्क्वायर और 9 माइनस 16 इक्वल टू ए एम स्क्वायर और ए एम आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब जो ए एम आपको 4 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप देखो ये भी एक वैल्यू है, ये वाली ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये भी आपको 4 सेंटीमीटर आएगा। जो ए बी कॉर्ड आएगी वो किसके इक्वल है, ए एम के प्लस एम बी के। अब जो आप इसे कह सकते हो कि अब ए एम आपका 4 है तो सिमिलरली आपका एम बी आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर आपका हो गया।